नगरोटा एनकाउंटर पर भारत की पाक को चेतावनी, कहा आतंकवाद नहीं रोका तो लेंगे बड़ा एक्शन। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब, विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमिश्नर को बुलाया। नगरोटा एनकाउंटर पर एक और खुलासा, रात 1:45 से 2 बजे के बीच हाईवे पर पहुंचे आतंकी। हाईवे पर ट्रक में सवार होकर श्रीनगर के लिए रवाना हुए आतंकी रात 3:45 पर ट्रक को सरूर टोल प्लाजा पर देखा गया। नगरोटा में मारे गए आतंकियों पर और खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर के लगातार संपर्क में थे आतंकी। पाकिस्तान से स्मार्टफोन जीपीएस लेकर आए थे आतंकी, डिजिटल मोबाइल रेडियो से कर रहे थे बातचीत। 15वां G20 शिखर सम्मेलन आज से, पीएम मोदी समेत 20 देशों के प्रमुख होंगे शामिल। कोरोना जैसे कई वैश्विक संकटों पर होगा मंथन, ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी पर लाने की रणनीति पर होगी चर्चा। काठमांडू में चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, गो बैक चाइना के नारे लगे। काबुल में दागे गए 14 से ज्यादा रॉकेट, 3 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान के काबुल में भीड़ भाड़ वाले इलाके में दागे गए मोर्टार, 1 की मौत, 5 घायल। हर जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहे थे चारों आतंकी, आतंकियों के पास से डिजिटल डिवाइस बरामद। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल बरामद, इसी मोबाइल से पाकिस्तान बात कर रहे थे आतंकी। आतंकियों को एक लोकल गाइड ने की थी मदद, चारों आतंकियों को गाइड ने पहुंचाया जम्मू हाईवे तक। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में की फायरिंग, सेना का एक जवान शहीद। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के मॉल में अंधाधुंध फायरिंग, 8 लोग घायल, हमलावर फरार। गूगल, फेसबुक और ट्विटर की चेतावनी से डरा पाकिस्तान, पाक में अपनी सेवाएं बंद करने की दी धमकी। पाक के खिलाफ एकजुट हुई इंटरनेट कंपनियां, पाक ने इंटरनेट सेंसरशिप के कड़े नियम थोपे। अमेरिका की चीन पर बड़ी कार्रवाई, चीन की 4 कंपनियों को बैन करेगा यूएस। पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में 4 चीनी कंपनियां, चीनी सेना का इन कंपनियों में हस्तक्षेप। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने हिरासत में लिया, ड्रग्स केस में पूछताछ जारी। भारती के घर एनसीबी की छापेमारी, ड्रग्स से जुड़ी जांच हो रही। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, जहरीली शराब बेचने वालों की संपत्ति अब कुर्क होगी। जन समस्याओं को लेकर सीएम योगी सख्त, अब सीयूजी नंबर की हर कॉल खुद रिसीव करेंगे डीएम और एसपी। शिवसेना के कराची शब्द पर उठाए गए विवाद पर बोले देवेंद्र फडणवीस, अखंड भारत में करते हैं भरोसा, एक दिन कराची भी भारत का ही हिस्सा होगा। बीजेपी नेता राम कदम का बयान, महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के विरोध में कानून लाने का विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। ताइवान की चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 8 पनडुब्बियों का शुरू किया निर्माण। अमेरिका ताइवान ने आर्थिक संधि के ब्लूप्रिंट पर किया हस्ताक्षर, ड्रैगन बौखलाया। भारत में चीन के राजदूत का बयान, भारत चीन एक दूसरे के सहयोगी, रखना चाहिए भरोसा। एप्पल ने चीन को दिया जोरदार झटका, चीन से भारत 9 यूनिट शिफ्ट। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को किया संबोधित, कहा समस्याओं का समाधान करने वाला होता है सफल। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर फिर दिया जोर, कहा सभी को इस आंदोलन का बनना है सिपाही। चेन्नई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर भारी तादाद में जुटे बीजेपी समर्थक, अमित शाह के स्वागत के लिए जमकर झूमे। आतंक का करारा जवाब देने के लिए इंडियन नेवी भी तैयार, आतंकियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। रेटिंग एजेंसी मूडीज का इंडियन इकोनॉमी पर बड़ा दावा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा तेजी नजर आई। कोरोना संकट के बाद भी तेजी से उभर रहा है भारत, त्योहारी सीजन में भी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार। चीन की एक और नापाक चाल, स्टील्थ रडार को लेकर किया झूठा दावा। अमेरिका के अंतरिक्ष में बड़ी तैयारी, स्पेस फोर्स तैनात करने की योजना। चीन की धमकी पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम का पलटवार, कहा चीन के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं। अमेरिका में एप्पल पर 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया है, नए आईफोन बेचने के लिए पुराने की प्रोसेसिंग स्लो करने का संगीन आरोप। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर की समीक्षा बैठक, वैक्सीन दिए जाने की प्राथमिकता पर भी चर्चा। देश में एक दिन में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए केस, 564 की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,50,000 के पार, अब तक 1,32,000 से ज्यादा की गई जान। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 6,608 नए केस, 118 की मौत। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग, दिल्ली में शुरू हुआ घर घर सर्वे। दिल्ली के 11 जिलों की 57 लाख लोगों तक पहुंचेगी टीमें, 14 लाख घरों में जाएगी टीम।
अबू धाबी पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ जॉर्जिया में भी जीते जो बाइडेन, 1992 के बाद पहली जीत। अकदम में अजरबैजान के टैंकों की एंट्री, बैंड बाजे से किया गया स्वागत। फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका, मिराज फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने से इनकार किया। खार्टूम विवाद में पाकिस्तान के कदम से नाराज है फ्रांस, तुर्की के इशारे पर इमरान ने की थी मैक्रों की आलोचना। दिल्ली में 5 नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए का जुर्माना, कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर सख्ती। कोविड गाइडलाइन तोड़ने पर दिल्ली में 2000 का काटा जा रहा है चालान, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खूब वसूला जा रहा है जुर्माना। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी कोरोना अलर्ट, फरीदाबाद गुरुग्राम बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई। अहमदाबाद में लगा 57 घंटे का कर्फ्यू, सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। राजस्थान के सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई, एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे लोग। यूएन के मन से भारत का आतंक पर निशाना, कहा शांति प्रक्रिया और हिंसा एक साथ नहीं चल सकती। इंटरपोल की चेतावनी, दुनिया भर में नेताओं को भेजे जा रहे कोरोना संक्रमित पत्र। लेटर के जरिए कोरोना संक्रमण फैलाने की साजिश, कोरोना लेटर के जरिए राजनेताओं पर हमला। दुनिया भर में कोरोना से एक दिन में 11,000 से ज्यादा की मौत, 6.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित। एमपी के 5 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। यूपी में फिर बढ़े कोरोना केस, एक दिन में 2800 से ज्यादा केस, लखनऊ में 342 मामले। मसूरी के आईएएस अकेडमी में फूटा कोरोना बम, 33 ट्रेनी अफसर पॉजिटिव मिले। कोविड के चलते किसानों को परेशानी, केरल के कोट्टयम में ड्रोन से कर रहे हैं दवा का छिड़काव। भुवनेश्वर में सड़क पर उतरे पुजारी, धार्मिक स्थल खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। माफिया ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी नामंजूर, मुख्तार अंसारी पर हमले का मामला। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 2 लाख मामले, अब तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा पॉजिटिव। अमेरिका में एक दिन में 2000 से ज्यादा मौत, अब तक 2,60,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर कोरोना संक्रमित, खुद को किया क्वारंटीन। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान खिसकी कुर्सी, मंच से नीचे गिरे बीजेपी सांसद रवि किशन। असम के जोरहाट में छठ पूजा सेलिब्रेशन के दौरान बड़ा हादसा, सिलेंडर में ब्लास्ट होने से कई झुग्गियां जलकर खाक। यूपी के बांदा में मामूली विवाद में सिपाही, मां और बहन की धारदार हथियार से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एसपी एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की मौत, जन्मदिन समारोह में चली गोली, 4 युवक हिरासत में। गाजियाबाद में लूटपाट के बाद किराना व्यापारी की हत्या, मारने के बाद पेड़ से लटकाया शव। कानपुर एनकाउंटर मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज, गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी और भाई पर भी आरोप। हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ान पर फिर लगाया प्रतिबंध, कुछ यात्री पाए गए थे पॉजिटिव। कोरोना के चलते हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट पर लगाई रोक, 3 दिसंबर तक बंद रहेंगी उड़ानें। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स ने पिज्जा शॉप पर बोला झूठ, पूरे राज्य में लग गया लॉकडाउन। फाइजर और बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए किया आवेदन, एफडीए को सौंपा आवेदन। ब्रिटेन के अखबार का दावा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को था कैंसर, फरवरी में हुई थी इमरजेंसी सर्जरी। अलीगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने की 2 आरोपियों की बेरहमी से पिटाई। ग्वालियर में कांग्रेस नेता अशोक सिंह के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। शाहजहांपुर में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला, दरोगा समेत कई घायल। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली की हवा बहुत खराब, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। सूर्य को अर्घ के साथ छठ पूजा का समापन, आस्था के महापर्व पर घाटों पर जुटे हजारों श्रद्धालु। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी की छठ पूजा, सूर्य को अर्पित किया अर्घ। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी छठ पर भक्ति भाव में डूबे, कहा भगवान सूर्य सभी की पूरी करें मनोकामना। वाराणसी में भी लोगों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ, छठी मैया के गीत गूंजे। छठ पूजा पर भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु, रांची में भी घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व, घाटों पर रोक के बावजूद उत्साह में कमी नहीं। 7 समंदर पार भी महापर्व छठ की धूम, अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया गया छठ। लंदन में टेम्स नदी के किनारे छठ पूजा का आयोजन हुआ, भोजपुरी गीतों पर झूमे लोग।
मेलबर्न में भी श्रद्धालुओं ने सूर्य को दिया अर्घ, पूजा के लिए की गई खास तैयारी। समस्तीपुर में भी श्रद्धालुओं ने की छठ पूजा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घर से ही अर्घ दिया। लखनऊ में भी श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई छठ, कोरोना नियमों का रखा गया ख्याल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।